अमावस की रात, वो रात जब आसमान बिल्कुल खाली होता है, ना चांद ना उसकी रोशनी, सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा कि इंसान अपनी परछाई से भी डर जाए। भारत के कई गांवों में इस रात को लोग सिर्फ अंधेरा नहीं मानते, बल्कि एक दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जो खुलता है उनके लिए जो कभी मरे नहीं, और उनके लिए भी जिन्हें मरना नहीं चाहिए था। और आज की कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां अमावस की रात सिर्फ रात नहीं होती, बल्कि मौत का इंतजार होती है। बिहार के एक छोटे से गांव तालीपुर, जहां मिट्टी के घर, संकीर्ण गलियां और हर मोड़ पर अंधेरा था। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चों की हंसी, औरतों की बातें, खेतों में काम करते लोग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सब कुछ बदल जाता। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और आवाजें बंद। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं कि वो कब लगाया गया था। लेकिन सबको ये जरूर याद था कि वहां क्या हुआ था। करीब 25 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था चंद्रा। वो बाकी लोगों से अलग थी, ज्यादा बात नहीं करती, अकेली रहती। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, रात को जागती रहती है। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे चुड़ैल मान लिया, और एक अमावस की रात गुस्से में, डर में, लोगों ने उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। मैं निर्दोष हूं, तुम सब पछताओगे। और मरते समय उसने एक शाप दिया। सालों बाद एक लड़का गांव आया, अमन, शहर से, पढ़ा लिखा और इन बातों पर विश्वास नहीं करने वाला। ये सब कहानी है डराने के लिए। लेकिन गांव वालों की आंखों में डर कुछ और ही कह रहा था। आज फिर अमावस थी। गांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ किसी का इंतजार कर रहा हो। आज रात बाहर मत निकलना। लेकिन अमन ने फैसला कर लिया था। रात के 11 बजे अमन के घर की लाइट अपने आप बंद हो गई। फोन बंद, घड़ी रुक गई। ये क्या हो रहा है? और तभी उसे बाहर से आवाज आई। अमन बाहर निकला और धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा। हवा ठंडी, जमीन गीली, और फिर उसने उसे देखा। तुम आ ही गए। तुम सच में हो? उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली। चंद्रा ने बताया वो निर्दोष थी। हर अमावस मैं एक जान लेती हूँ। और आज उसकी बारी अमन की थी। अमन भागा, लेकिन उसकी परछाई उसके पीछे नहीं, बल्कि आगे चल रही थी। भाग नहीं सकते। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अमन को देखा। वो जिंदा था, लेकिन अब उसकी आंखें काली थीं। अब मैं भी इंतजार करता हूं अगली अमावस का। अमावस की उस रात जब सबको लगा कि अमन बच गया, असल में वो उसी रात मर चुका था, क्योंकि अब उसके अंदर कोई और। अगले कुछ दिनों में गांव वालों ने अमन में अजीब बदलाव देखे। वो पहले जैसा नहीं रहा, न हंसी न बातें, बस खामोशी। अमन की आंखें देखी हैं, काली हो गई हैं। रात में वो अपने घर से गायब हो जाता और सुबह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा मिलता। फिर अगली अमावस आई।
गांव में फिर वही डर, दरवाजे बंद, दिए बुझा दिए गए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव के एक आदमी रघु की चीख रात में गूंजी। रघु, कोई है? मुझे बचाओ। लेकिन कोई बाहर नहीं आया। सुबह रघु की लाश मिली बरगद के नीचे। अब गांव वालों को शक होने लगा। ये अब सिर्फ चुड़ैल नहीं, कुछ और बन गया है। किसी ने देखा उस रात अमन उसी पेड़ के पास था। एक रात अमन खुद से बात कर रहा था। मुझे छोड़ दो। अब तुम ही मैं हो और मैं ही तुम। उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। हर अमावस एक नई मौत। लोग गांव छोड़कर भागने लगे। ये शाप खत्म नहीं होगा जब तक कोई इसे रोके नहीं। गांव में एक पुजारी बुलाया गया। ये आत्मा अकेली नहीं है, अब ये शरीर के साथ जुड़ गई है। उन्होंने कहा, अगर अमन को नहीं रोका तो ये शाप कभी खत्म नहीं होगा। अगली अमावस सब लोग छुपे हुए थे। पुजारी बरगद के पास खड़ा था। अचानक अमन वहां आया, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। तुम हमें नहीं रोक हमें सकते। नहीं रोक सकते। आज ये खत्म होगा। मंत्र तेज हुए, हवा तेज हुई। अमन चीखने लगा, मुझे बचाओ। और फिर एक तेज रोशनी, सब कुछ शांत। सुबह बरगद का पेड़ जल चुका था। अमन गायब था। सबको लगा शाप खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के बाहर एक नए पेड़ के नीचे किसी ने एक आवाज सुनी, अमावस फिर आएगी।